मैं जो मीडिया के लोग हैं, आईपीसीएफ के लोग हैं, इनके अलावा कोई भी आदमी इधर उधर नहीं रहेगा, तो चाहे मंच का हो चाहे वहाँ बैठ जाए। ये हमारे लिए आज गौरव की बात है कि देश भर का रेल विभाग सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ज़्यादा संख्या वाला विभाग है। उसमें एलासा जो ऑल इंडिया लोको पायलट पूरे देश का संगठन है। आज उसमें तमाम सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। इनका सहयोग तो बहुत पहले समय मिलता रहा, लेकिन संयोग इस तरह का नहीं बना कि हम सब एक साथ बैठ के बात कर पाए। इसलिए आज मैं एलासा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैं आंदोलन की शुरुआत किया तो एक ऐसा संगठन था जो बिना किसी शर्त के एनएमओपीएस का समर्थन किया, बिना किसी शर्त के। एलासा को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, बिना किसी एक ही बात आई कि एनएमओपीएस लड़ रहा है, विजय बंधु लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और चाहे भारत के किसी कोने में गया हूँ, किसी कार्टर में गया हूँ, एलासा वाले जरूर मिले होंगे। इनका विशेष शुक्रिया। और अभी दिल्ली की जो रैली हुई थी, चाहे लोको पायलट हो, चाहे वो टीटी हो, या तमाम रेल के और सारे विभाग हों, उस रैली को सफल करने में रेल का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे पास फोन आया जिले से कि सर हम लोग टिकट नहीं हो पाया है, सीटें फुल है, लेकिन मन भी मन नहीं रहा दिल्ली ना जाऊं मैं, टिकट भी नहीं है और दिल्ली जाने का मन भी है, तो क्या करें। तो हमारे साथ उस समय टीटी संघ के जो लोग थे उनसे मैंने फोन किया, हमने भाई ऐसी मुसीबत है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम होता है टिकट चेक करना और हम इसी काम पे लगे होते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर को हम लोग इसलिए लगे हैं कि कोई छूटने न पाए। विजय बंधु जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय बंधु जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत कम मन पाता है, क्योंकि जब मैं इस आंदोलन को लेकर चला तो हमको किसी ने कहा राज्य का विषय है, किसी ने कहा सेंट्रल का विषय है, किसी ने कहा कुछ शिक्षा विभाग का है, किसी ने कहा विभाग का है, पेंशन की विभाग का है, सभी विभाग का है, पेंशन की विभाग का मामला है, सभी विभाग। और इसी बात का बहुत लोगों को दर्द होता है कि पहले तो अलग अलग था मामला, ये विजय बंधु क्या कर दिया, सब एक हो गए। लोगों को आगे नहीं बैठा है, मास्टर को बैठा हो। ये अद्भुत संयोग हिंदुस्तान में किसी एनएमओपीएस सटेवा ने अद्भुत प्रयोग किया। और प्रयोग के पीछे कारण क्या था, लोगों को बताया जाता था कि ऐसा है, वो अलग रहे, ये अलग रहे, तो हमारी ताकत कम है। हमने उस ताकत को समझा और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि न केवल एलासा बल्कि डिफेंस का बहुत बड़ा संगठन जो ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन है, उसका भी समर्थन आपके साथ खड़ा हुआ है। शमलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस आंदोलन को संघर्ष के दौर में चल रहे थे, उस बीच में प्रधानमंत्री के यहाँ से कॉल आता है कि कुछ लोगों को बुलाया गया है, तो हर आदमी को गुमराह होगा कि भाई प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो फिर बात ही क्या है, वो कुछ सुने न सुने, उसे सुनते भी नहीं है, सुनाई रहे पिछले 11 साल से। मन की बात बहुत हो गई, अब जन की बात सुनो। मन की बात 11 साल हो गए, जन की बात सुनो। उसमें पहला संगठन निकल के आया जिसने सीधे कहा कि अगर ओपीएस की बात नहीं होगी तो हम उस वार्ता में नहीं जाएंगे, चाहे जितने बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा देश का पदाधिकारी हो। मैं एक जोरदार तालियां इनके निर्णय को बहुत ही शानदार है। और उसके वजह से मैं बताऊं आपको, पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया। कोई तो है जो कह रहा है
हमारी वार्ता सिर्फ ओपीएस तो होगी, अदरवाइज कोई वार्ता नहीं होगी। डिफेंस के लोग हैं, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सही है। हमारे तमाम जियो की तमाम मैसेज जो बने हुए ग्रुप बने उसमें वायरल होने लगा, शुरू धन्यवाद बहुत बढ़िया, कोई तो हिम्मत दिखाया। ये होती है आदमी की अपनी गुडविल। प्रधानमंत्री बुला ले, राष्ट्रपति बुला ले तो हम बेचने की थोड़ा हो जाएंगे, ऑलरेडी खुद ही बेच रहे हैं, हमें बेचने की जरूरत नहीं है। रेल को क्या हुआ? रेल क्या है? जो भारत की सबसे ताकतवर विभाग था, इस देश का आत्मा रेल विभाग, आन बान शान इस देश की, उस विभाग को आपने कहां पर लाके खड़ा कर दिया? खड़ा करने में सिर्फ सहयोग सरकार का ही नहीं योगदान है, कर्मचारी उस संगठन में, उस विभाग में कुछ संगठन भी, कुछ नेता भी। रेल के साथ ही गलत तो नहीं बोल रहा, वो अकेले नहीं, उसमें रेल के बहुत बड़े ताकतवर संगठन और ताकतवर लोग हैं, और रेल की आज इतनी पैदा हुआ। मैं नागपुर गया था डिफेंस के साथी, अभी कुछ आए भी थे, एक बार मैं प्रोग्राम किया डिफेंस में नागपुर में। नागपुर समझी रहे, समझदार है ना? तो वहां बताया गया, मुझे जो जानकारी दी गई कि हमारे यहाँ सामान बनता है अपने देश की रक्षा के लिए, गोला बारूद, हम उसको कम कीमत पर ज्यादा बेहतर बनाते हैं, लेकिन सरकार कह रही नहीं, इसको नहीं हम कंपनियों से हायर करेंगे ज्यादा दाम। गलत तो नहीं, हमारी ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बताए हम ज्यादा दाम पर सामान खरीदेंगे तो उतने क्वालिटी में भी अच्छा नहीं होगा। आप कल्पना करो, मेरी बात को बहुत गंभीरता समझना, क्या ये देश के साथ मजाक नहीं है? कोई कंपनी अगर कंपनी है, कंपनी सिर्फ प्रॉफिट देखती है। हमारे रक्षा क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां इतनी शानदार है, अच्छी हैं, हम उसके माल को ना लेकर के दूसरे बाहर से हायर करके, वो कल्पना करो कंपनी क्या सोचेगी? वो सुरक्षा सोचेगी, अपना प्रॉफिट सोचेगी। उसका पहला काम प्रॉफिट होगा, सुरक्षा नहीं। लेकिन डिफेंस में बनी हुई चीज का एक एक कर्मचारी चपरासी भी होगा, वो अपनी देश के लिए आन बान शान के लिए सुरक्षा से भेजा गया। और उसके बाद एक नाम दे दिया जाता है, एक नारा लगा दिया जाता है, राष्ट्रगान बजा दिया जाता है। राष्ट्रगान बजाना, भारत माता की जय ही बोलना राष्ट्रभक्ति नहीं है। बॉर्डर के लिए हमें सुरक्षा अधिकारियां बेहतर मान दे रहे हैं, ये भी हमारे विभाग को और पूरे संगठन को धन्यवाद। और अभी आपने फैसला किया है कि एमओपीएस का हम लोग इस पुरानी पेंशन के विषय पर पूरा सहयोग और समर्थन जितना जिस तरह बनेगा हम देंगे, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारे साथ डिफेंस साथी कई बार हमारा कार्यक्रम चाह रहे थे, एक बार बन भी गया था, संजोगन फिर वो सेट नहीं हो पाया तो मैं आ नहीं पाया। और वहाँ लोकल को दिक्कतें थी, बताई गई कि विजय बंधु डिफेंस के एरिया में प्रवेश इनका वर्जित है। अरे भाई, मैं कोई आतंकवादी हूँ, किसी देश का नागरिक हूँ, और जितनी देर भक्ति आप में है उससे ज्यादा रखता हूँ, देश का निर्माता हूँ, देश का भाग विधाता हूँ, देश के निर्माण में सबसे बड़ी होगी, फिर भी मनाही की गई। हम क्योंकि नियम कानून को पसंद करते हैं, हम संविधान की भाषा को, उसकी परिभाषा को समझते और जानते और मानते हैं, इसलिए हम इस आक्रमण में नहीं आ पाए। लेकिन आने वाले टाइम में जब भी डिफेंस के लोग बुलाएंगे, देश के किसी कोने में हम आएंगे। हमारे साथ बहुत ही संघर्ष के साथी रामेंद्र श्रीवास्तव जी, जो एमओपीएस के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमल सुरी साहब, राघवेंद्र जी लखनऊ से जो
इस एलासा की मीटिंग में लाने बुलाने और समायोजित कराने में सबसे बड़ा उनका योगदान रहा। एक बार तो मैं यहाँ भी मना कर रहा था, लेकिन ये जिद पे आ गए, नहीं सर आपको कानपुर चलना ही है। और तमाम हमारे जो अटेवा के साथी हैं, चाहे जिला अध्यक्ष कानपुर शहर नीरज तिवारी जी हों, चाहे कानपुर देहात प्रदीप यादव जी हों, वाजपेयी जी हों, या पूरी टीम जो भी है, जबकि इनको हमने मना किया था क्योंकि कार्यक्रम एलासा का है, उनके अकॉर्डिंग चलना है, तो उन्होंने कहा सर भीड़ की दिन लेके आना है। इसे मैं संजोग से भाग्यशाली हूँ कि हमारे यहाँ भीड़ की हमारे यहाँ रुकावट की जाती है, रोका जाता है। ये पहला संगठन है जो लोग एलासा के लोग शेयर कर रहे हो, उस प्रोग्राम हाथ के हिसाब से आपकी भूमिका मेहमान की तरह रहेगी। वो कहते हैं 5 है तो 5, वो कहते हैं 20 है तो 20, वो जितना कहें, क्योंकि कार्यक्रम उनका है, उनके हिसाब से चीजें चले ज्यादा बेहतर। नहीं तो हमारे जो दोनों जिला अध्यक्ष हैं वो तो कहते सर इतनी बड़ी सभा तो हम लोग ब्लॉक में करते हैं। अटेवा की क्योंकि आज आपसे डिफेंस और रेलवे लोगों से बात करना था, इसलिए महत्वपूर्ण था। तो अगर नाम हम लेने लगेंगे, बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ, नरेंद्र बरवादिया है, लखनऊ जिला कोषाध्यक्ष है, राकेश जी रेलवे के बहुत ही क्रांतिकारी जुझारू साथी हैं, और तमाम जो साथी हैं, मैं नाम सब बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। हमारी इच्छा है कि मुद्दे पे आई जाए। राजेंद्र पाल जी हैं, बनारस से चल के हमारे बीच में आए हैं, मुद्दों की बात की जाए या इधर उधर से काम चलेगा, मुद्दों की बात की जाए, मुद्दों पे आया जाए। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? रेल के लोग कोई ना बात हो, रेल के नेता तो करें ओपीएस से भी अच्छा है, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे दबाव में ईमानदारी से कितने ऐसे लोग हैं जो यूपीएस का समर्थन करते हैं? हाथ ऊपर करें जो समर्थन करते हैं यूपीएस का। यूपीएस समझ लीजिए क्या, यूपीएस समझ लीजिए, यूपीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपीएस को समझ लीजिए, नहीं उसका भ्रम होता है कि नाम ऐसे है ना मिलता जुलता। ऊट पटांग पेंशन योजना इसका नाम ही दे दिया यूपीएस, मतलब ऊट पटांग पेंशन। कितने लोग ऊट पटांग पेंशन का समर्थन करते हैं? इस हाल में डरे नहीं, स्वेच्छा से। और कितने लोग हैं जो पुरानी पेंशन का समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री जी आप सोशल मीडिया के बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में आपके तमाम लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं। एक बार आप अपने सोशल मीडिया से डाल दीजिए यूपीएस, एमपीएस या ओपीएस, किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, किसी आंका किसी संगठन से पूछने की जरूरत नहीं। यूपीएस या ओपीएस या इसमें से है तो हमारे यहाँ जो आपने भी परीक्षाएं पास कर दी, हमें 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प, एक एमपीएस कर लीजिए, एक यूपीएस कर लीजिए, एक ओपीएस कर लीजिए और एक कर लीजिए इनमें से कोई। पूरे देश का सर्वे आ जाएगा, आपकी कमेटी का जो पैसा बचेगा वो हमारे लिए बोनस दे दीजिएगा। सोशल मीडिया नेट की दबाने बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक कंपनी ने भी प्रयास किया, सुनील जी, एक कंपनी ने भी सर्वे किया इसी पर, प्रश्न मेरे थे, सर्वे उसने किया, उसमें 99% लोगों ने यूपीएस के पक्ष में कहा, 1% जो बचा उसने कहा मुझे पता। इसका मतलब 100 हो गए, इसका 100। और जो पूरा देश 100% पुरानी
सिपाही पेंशन मांग रहा है, उस दौर में आप ऊट पटांग पेंशन योजना जबरदस्ती को ठोक रहे हैं। अब इसके पीछे का जो खेल है, बातें न करी भाई मंच पर प्लीज, जो ज्यादा बातें करेगा उसको यूपीएस दिला दिया। अब इसको समझिए मन में क्या है, क्यों इतना सरकार को तकलीफ हो रही है, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। रेलवे कर्मचारी किसका काम करता है? देश का। डिफेंस का आदमी किसका काम करता है? शिक्षक भी किसका काम करता है? देश का। और आप अगर बुढ़ापे की लाठी उसको देंगे तो देश के ही काम आ रहा है। एक नया फार्मूला निकाला, देश के लिए छोड़ दीजिए, देश हित में प्रधानमंत्री ने अपनी सारी सुविधाएं आप छोड़ दीजिए। मैं कानपुर में ऐलान करता हूं, डिमांड नहीं करूंगा। देश हित में आप नहीं छोड़िए, आप देश हित में कुछ नहीं छोड़ोगे, बल्कि और ज्यादा बढ़ाओगे और हमको देशभक्ति सिखा रहे हो। देश हित में हमसे सिलेंडर छोड़वाया गया नहीं। एक बात है तो नेता ओपीएस और भत्ता छोड़ दो, वहां आपकी बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन समस्या क्या है, जिस मूल पे आना चाहते हैं मैं कह रहा हूं, ये मामला क्योंकि सांसद विधायक मंत्री वो एक अलग कैटेगरी है, उसमें सुविधाओं पर कोई चोट ना आने पाए। लेकिन यहाँ जो बैठा व्यक्ति है, गरीब गुरबा किसान कमेरा वर्ग दुकानदार का बेटा बेटी है, उनके बच्चे हैं, इसलिए उनका हक मारा जा रहा है। और उसके बाद आप सुन नहीं रहे, असली लड़ाई यहाँ दावे के साथ कह सकता हूं, लोअर मिडिल क्लास का जो सबसे बड़ा सपना, आप किसी से पूछ लीजिएगा, मेरी बात में सवाल करिए, आप जाइए गांव में, आप उससे पूछो गार्जियन से, आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, 99% जवाब आएगा बच्चा पढ़ लिख लेकर सरकारी जॉब मिल जाएगा, आगे 99% आदमी बोलेगा। इसका मतलब जो सबसे निम्न और मध्यवर्गीय परिवार है, उसका सपना सरकारी नौकरी है। और आप सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हो, उसकी सामाजिक सुरक्षा खत्म कर रहे हो। इसका मतलब इस देश के 90% जो आबादी है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा भाई अग्निवीर बनेगा, किसी का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये बात इस देश में किसी की हिम्मत नहीं बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं। हमारा भाई अब तो आईसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, बन गया। सोचो आप अपने बच्चे का भविष्य कहां बना रहे हैं और हमारे भाई का अग्निवीर बता रहे हैं। आज एक अच्छी खबर आपको दे दूं, आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं कानपुर में। एक राज्य आज वोट की चोट मार रहा है और 8 तारीख को एक राज्य में और वोट मिल जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज एक राज्य और हरियाणा 8 तारीख को ओपीएस से रोक होकर के ओपीएस और वहां गृह मंत्री गए, चुनावी सभा में बोले, क्योंकि दबाव अब हो जाता है ओपीएस का। हमारी टीम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धालीवाल, उनकी पूरी टीम वहां लगातार लगी और उसका ऐसा रहा कि ओपीएस सबसे निर्णायक मुद्दा बना। गृह मंत्री जाकर बोल रहे हैं, अब तो हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। कौन पेंशन? आप सही में हंस रहे हैं? अब हीरो को पेंशन वाली, देश में कोई पेंशन वाली नौकरी है ही नहीं। देश कितने अग्निवीरों से झूठ बोला मैं कह रहा हूँ, अग्निवीरों को पेंशन वाली, तो पेंशन वाली कोई नौकरी है ही नहीं। इसका मतलब मजाक उनका उड़ा रहे हैं। और 4 साल की नौकरी, उसमें पेंशन है नहीं, आपने 20 का 25 कर दिया। ये भी खेल देखिए। अभी मैं यूपीएस से आ रहा हूँ, यूपीएस की खामियों को आप अपना जानिए और उसी बताइए, जिन बच्चों को लोग पढ़ा लिखा रहे उनको बताइए।
अभी सराय को आप कितना चाहते हैं? 20 साल से 25 साल कर दिया गया यूपीएस में, ये उपलब्धि है। जो काम हमारा 20 साल में हो जाता वो काम आप, और एक श्रीमान जी है वो पहले 35 थी, हमने 25 करा दी। किसने सुना था 35? मैं तो अपनी लाइफ में सुना था 35। वो तो पहले रहा मुझे नहीं पता, लेकिन 35 तो हमने कभी नहीं सुना। जो भी रहा मैं अपनी लाइफ में नहीं सुना। और वो बता रहे 35 थी 25 करा दी, 20 थी 25 हो गई। उठपटांग पेंशन योजना से नहीं बोला जा रहा। उसके बाद एक लाइन बनाई गई और ये सरकार हेडलाइन बनाने में बहुत उस्ताद है। किसी को तकलीफ हो तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं सीधी बात करूंगा। उसका मर्म क्या है, उसका दर्द क्या है, उसका इलाज क्या है, मैं तीनों बताऊंगा। आपको मानना हो मानिए, नहीं विजय बंधु मुर्दाबाद चले जाइए, उससे कोई असर नहीं है। आपको यूपीएस में एक हेडलाइन बनाई गई कि लास्ट वेतन का 50% औसत का 12 महीने का औसत का बेसिक का 50%, एक हेडलाइन में। तो औसत हो गया पीछे, लास्ट वेतन का 50% श्योरिटी। अब आदमी पागल हुए घूम रहा, यार बंधु जी आपको बहुत बेकार आदमी आप विरोध कर, उसने 50% दे दिया। ठीक से लाइन पढ़ो, जैसे सिगरेट में मोटा मोटा सिगरेट लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, लेकिन जो कंडीशन होगी, लेकिन आप पतला लिखेंगे कि पढ़ी नहीं पीओ में तो मरोगे, लेकिन पतला लिखते हैं तो हो जा ही नहीं पाएगा। यूपीएस में भी हेडिंग हो गई, लास्ट वेतन का 50%, नीचे कंडीशन औसत का, बेसिक का। अब औसत निकालो, आप हो गया काम, हो गया ना काम। अब आप सोचो इसके नाम पर क्या किया गया मुझसे साथ, उसके साथ क्या हुआ? इस हेडिंग को चला करके 10% पैसा हमारा कब कर दिया, 10%। कोई गणित वाला है, कोई गणित का टीचर है क्या? साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।